भट्टी नाम का कोई बंदा था, उसने स्थापना की थी। राजस्थान के अपने उत्तरी छोर के ऊपर पड़ता था और भारत की भी ये उत्तरी बाउंड्री आ जाया करती थी, एकदम पंजाब के नीचे ही आ जाता है भटनेर अपना। तो यहाँ पर भाटियों ने खूब सालों तक, कई सालों तक, और उत्तर पश्चिम की तरफ से जो भी अटैक हुए, भारत पर ज्यादातर जो अटैक हुए थे इस उत्तर पश्चिम वाले इस साइड से हुआ करते थे, क्योंकि हमारे एक तरफ हिमालय आ जाया करता था, एक तरफ बंगाल की खाड़ी आ जाती, एक तरफ हिंद महासागर आ जाया करता था। हालांकि इस साइड में भी हिमालय था हमारे, पर इधर से दो पास पड़ते, खैबर का दर्रा और बोलन का दर्रा। उन दर्रों से होकर आक्रमणकारी अक्सर इधर आया करते थे, और वो जो आक्रमणकारी आते थे उनको रोकने का काम इस साइड के लोग करते। और भटनेर के अंदर बैठे भाटियों ने उस अपने कर्तव्य को कई सालों तक निभाया था, इसलिए भाटियों की उपाधि पड़ी उत्तर भड़कीवाड़। भड़ का मतलब होता है योद्धा, बहादुर, किवाड़ का मतलब दरवाजा, उत्तर के दरवाजे के बहादुर योद्धा, उत्तर के दरवाजे की रक्षा करने वाले। एग्जैक्टली आप हिंदी जब इसकी बोलते हो तो आप कहते हो उत्तरी सीमा का प्रहरी। तो भाटियों ने लंबे समय तक इस उत्तरी सीमा की रक्षा की भटनेर के किले में बैठकर, इसलिए उपाधि पड़ गई इनकी उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तर भड़ किवाड़। तो भड़ का मतलब बहादुर, या आप वैसे कहो तो सेफ्टी गार्ड, एक तरह के सिक्योरिटी गार्ड ऑफ नदन, जो बॉर्डर है आपका, उत्तरी सीमा जो थी, नदन बाउंड्री जो थी, नदन फ्रंटियर जो आपका था, उसकी रक्षा करने वाले कोई थे तो वो भाटी थे। लंबे समय तक इन्होंने निभाया भी। इवन जब हम किला पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि 1398 में जब तैमूर लंग आक्रमण करता है, उसमें तैमूर अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है भटनेर के किले के बारे में कि मैंने भारत में इससे अधिक सुरक्षित किला नहीं देखा है। इसका मतलब वहां पर उसको जोर ज्यादा आया होगा लड़ने में, उस पर कब्जा करने के अंदर। तो उस भटनेर के किले की वजह से भट्टी ने भटनेर के किले की स्थापना की थी, और भट्टी के बाद में एग्जैक्टली भाटी लगने लगा। पहले तो यदुवंशी हुआ करता था, पर यहाँ से भट्टी के बाद में वो नाम चेंज हो गया। जैसा कि मैं बताता हूँ भगवान राम का वंश इक्ष्वाकु वंश था, पर बीच में रघु हुए तो रघु की वजह से हम उनको रघुवंशी भी कहते हैं। वैसे वैसे भट्टी के बाद में इन यदुवंशियों को क्या बोलने लग गए थे, भाटी बोलने लगे थे। वो एक ब्रांच भाटी के नाम से पॉपुलर हो गई थी, और भटनेर के किले की वजह से इनको क्या कहा जाने लगा, उत्तर भड़कीवाड़। हालांकि कहानियां ये भी है कि जैसलमेर में एक राजा हुए थे विजयराज सेकंड, और विजयराज सेकंड गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज की बेटी से शादी करने के लिए गए थे, और तब जो उनकी सासू थी उन्होंने उस समय कहा था इनको सबसे पहली बार कि आप उत्तर भड़कीवाड़ हो, उत्तर की सीमा की रक्षा करने वाले हो। और उसके बाद उन लोगों ने वो उपाधि लगानी शुरू कर दी उत्तर भड़कीवाड़ की। आप ये पीछे हम जब लोगो देख रहे थे तो एक लोगो और देख रहे हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ भड़कीवाड़ भाटी। एग्जैक्टली इस वाले में नीचे कटा हुआ है थोड़ा सा, पर इसमें पूरा लिखा हुआ है उत्तर भड़कीवाड़ भाटी। तो एग्जैक्टली पूरा तो उत्तर भड़कीवाड़ भाटी है, तो याद रखना आप। तो ये दो उपाधियां, कोई पूछे कि उत्तर भड़कीवाड़ भाटी किसे कहा जाता है तो भाटियों को कहा जाता है, और कोई उत्तर भड़कीवाड़ किसे कहा जाता है तो भाटियों को, कोई पूछे छत्रला यादवपति किसे कहा जाता है तो भाटियों को कहा जाता है। दोनों कारण मैंने बता दिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है।